राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 2 वालों के बारे में जो है बात कर लेती हूँ। कार्ड्स जो भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, सब लोगों के कार्ड्स कुछ कमज़ोर आए थे लास्ट वीक भी और उससे लास्ट वीक भी। सब लोग कह रहे थे कार्ड्स बड़े कमज़ोर आए हैं, कार्ड्स बड़े कमज़ोर आए हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, चेंज होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हम बीमार होते हैं, कभी हम सही हो जाते हैं। तो सब चलता ही रहता है, ये लाइफ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो भी समझाती हूँ, यानी कि अगर नेगेटिव कार्ड आया है तो मैं आपको जो उपाय समझाती हूँ उस छोटे से उपाय को आप कर लेना, अपने दिन को बेहतर बना लेना, अपनी हिम्मत बांध लेना कि हाँ आगे ऐसे ही होने वाला है और मुझे जो है संभल के चलना है। जब हम संभल के चलते हैं तो आधा उपाय तो पहले से ही हो जाता है। अगर मैंने आपको बता दिया आज का दिन आपको इस तरह से कोई परेशान करने वाला कुछ हो रहा है तो आप तो पहले से ही संभले हुए हो। अगर मैंने आपको बोला वाणी पे अपना कंट्रोल करके रखना तो आपने तो खुद को पहले से ही, तो आधा उपाय तो आपने पहले ही कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो छोटी सी कसर रह जाती है उसको आप पूर्ण कर लेना, तो कार्ड्स आपको नेगेटिव अफेक्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे से, ठीक है। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा है आपके लिए, आपको नहीं पता, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जो भी भाग्य से फल प्राप्त होने वाला है वो फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप जो भी कार्य किया हुआ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति दिखाई देती है आपको, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से लाभ हो रहा है, दिमाग और दिल खुश है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इमोशनली आप बिल्कुल फिट हो। हालांकि 2 नंबर वाले जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन मेन जो है उनको फाइनेंसेस की भी दिक्कत बन जाती है कभी ना कभी बहुत ज़्यादा। तो जहाँ फाइनेंसेस सेट होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस मुझे लगता है थोड़े सेट हो गए हैं और आपका जो है दिल और दिमाग शांत है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद लास्ट वीक से बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं इस बारी। तो ट्यूसडे की बात करती हूँ, तो ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है आप किसी न किसी से कोई बातचीत करोगे, तो ये बातचीत जो है हेल्दी बातचीत है। आपने बहस में कन्वर्ट नहीं होने देनी, जहाँ लगे ना कि बहस में कन्वर्ट हो रही है वहीं से ही हट जाना। यहाँ पर जो कार्य बनाना है वो वाणी से बनाना है मंगलवार वाले दिन, यानी कि कुछ बोलकर अपना काम बनाने की कोशिश करना, लेकिन बोलना तरीके के साथ, अच्छी तरह से बात करना। ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत बोल दो जिसके कारण बनता बनता कार्य जो है बिगड़ जाए। आपके काम बनने की संभावना बनती है ट्यूसडे वाले दिन, कोशिश जारी रखो। बातचीत कर रहे हो किसी के साथ, कुछ कर रहे हो, कोशिश उस दिन की जारी रखो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर कोई ना कोई बड़ा मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपको, किसी ना किसी बड़े की जो पोजीशन पे है या आपका बॉस है या कोई भी वॉटेवर, तो आपको कोई कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आपका बिल्कुल कार्य करने का कोई मन नहीं होगा, यानी कि आपकी मदद दूसरे कर रहे हैं लेकिन आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे। आप अपने आप कोई कार्य करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना सोचेंगे कि मैं उठ के कुछ कर लूँ, क्योंकि आपको इस तरह से लगेगा मेरी बॉडी के अंदर कोई हिम्मत नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हिम्मत की कमी आपको दिखाई देगी। इनफैक्ट लेज़ीनेस जिसको कहते हैं, आलसीपन आ जाना अंदर, इस तरह से आपको आलस जो है महसूस होगा। आप ये मन से सोचोगे ठीक है कोई मुझे आवाज़ लगाएगा तो मैं काम कर लूँगा, नहीं आवाज़ लगाएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो पड़ा ही हुआ हूँ। तो आपका मन नहीं है काम करने का, लेकिन फिर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि उठो और मेहनत करो, क्योंकि जब लाभ मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा कार्य करना भी ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐसे फील होगा कि मुझे ईश्वर कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। उनके संदेश को समझो, पुरानी बातों को छोड़ दो, बेकार में बातें चुन चुन के मत लेकर आओ। ईश्वर जो संदेश दे रहे हैं उसको समझो और उसके हिसाब से चलोगे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना, लेडी को कुछ भी बुरा भला मत बोलना, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे। अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रखना, और अगर आपका पुत्र है तो अपने पुत्र के साथ भी आप अच्छी तरह से बातचीत करना। जीवन साथी और पुत्र के साथ अच्छे से बातचीत करना, नहीं तो आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कुछ ना कुछ डिले बन रही है आपके काम में, आप कहीं जाना चाहते हो या कुछ है, लेकिन ये बड़े अजीब सी रीडिंग आई है आज के दिन के, आपके पास काम भी आ रहा है, जाना भी चाह रहे हो, लेकिन वो काम हो भी नहीं रहा। यानी कि आपके पैर इस तरह से बंध जाएंगे कि उस काम के अंदर डिले होगा, काम सर पे धरा हुआ है, कार्ड भी कह रहा है उठो और काम करो, तेज़ी के साथ कुछ ना कुछ आपकी तरफ चीज़ चली आ रही है, उसको निपटाओ, लेकिन आप निपटा भी नहीं पाओगे, उस काम को कर भी नहीं पाओगे। कितनी बार आता है थाली में भोजन आया और वो भी हम खा नहीं पाते। इस तरह की सिचुएशन मुझे फ्राइडे वाले दिन दिखाई देती है। तो अपने आप को कुछ संभाल के चलना, एनर्जी पूरी है आपके अंदर, कोई आलस नहीं है, लेकिन काम में डिले बन रही है। ठीक है, आपने उपाय के तौर पे करना क्या? आपने सबसे पहले सुबह सूर्य की आराधना करनी है, उससे पहले नहाना है, उससे पहले आपने नहाना है। नहाने के समय इतने से तिल जो है वो पानी में डाल लेना, फेस ईस्ट की तरफ कर लेना और उसके बाद नहाना। पहले नहा लो जहाँ पे भी नहाना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी जो है कलेक्ट करके इतना सा करके वो अपने ऊपर डालना। ठीक है, तो आपके जो डिलेड काम है वो दूर हो जाएंगे। गंगा जल डालना मत भूलना उसके अंदर। उसके अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कितने लोग मुझे ये कह देते हैं अभी हमारे पास कोई गंगा जल अवेलेबल नहीं है, तो आप इतना सा दूध डाल लेना उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सैटरडे के लिए बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई छोटा है, आपका छोटा भाई बहन हो सकता है या आपके अंडर काम करने वाला कोई हो सकता है, वो आपको प्राउड फील करवाएगा। यानी कि उसके कारण उसके भी काम बन रहे हैं और उसके कारण आपको भी खुशी का अनुभव होगा। वो आपके लिए आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम करेगा और आपके साथ लड़ भी सकता है। यानी कि वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए करेगा, वो आपके लिए इज़्ज़त देगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इज़्ज़त देगा मतलब वो आपकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। यानी कि किसी का बच्चा ये सोचे जी मुझे कोई कार्य करना है, मुझे कोई काम करना है और मुझे आगे कदम बढ़ाना है, अगर वो आगे कदम बढ़ा रहा है और काम करने की कोशिश कर रहा है तो वो आपके साथ थोड़ा सा झगड़ सकता है, आपकी बातें जो है वो नहीं मान सकता। नहीं मान रहा, मैं आपकी बातें नहीं करनी है, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, आपको इस तरह से करके भी कह सकता है। तो आप थोड़ा शांत रहें, क्योंकि इस समय पे अगर वो आपके साथ अलग से ये चीज़ बोल रहा है, यानी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाह रहा, तो फिक्र मत करना, वो अपने लिए बहुत अच्छा करेगा। आप एक दिन की बात है, चुप हो जाओ। कई बारी बच्चे अड़ जाते हैं और ज़बरदस्ती का हावी होने लग जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आपने क्या करना है, हाँ उस दिन शांत हो जाना, उस दिन ज़्यादा बहसबाजी मत करना, लड़ना मत। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपनी लाइफ बनाने के लिए भी ना इरिटेट हो जाते हैं। ये समय भी ऐसा समझना अपने बच्चे को, ये समय भी ऐसा, सब बच्चे अंदर बैठे बैठे, कुछ लोग तो अपना मोबाइल में ही लगे हुए हैं, तो वो डमीज़ जैसे बन जाते हैं बच्चे और इरिटेट होने लग जाते हैं। हर कोई आउटिंग चाहता है, घूमना चाहता है, और कोई ऐसा बंद के रहना नहीं चाहता एकदम। ये तो प्रिजन हो गया हम लोगों के लिए कि अंदर हैं, तो वो बच्चों के लिए भी स्थिति वैसी बनी हुई है। तो थोड़ा सा उनको अगर अब नहीं मन कर रहा तो आप उनको कंपेल ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय में एक माता पिता होने के नाते एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपके सबके परिवार के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये समय कोई अच्छा नहीं आ रहा, तो आपके लिए बेटर हो। थोड़ा सा बुध जो है परिवर्तन कर रहे हैं, वो 1 मई से, वो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे, आप लोग उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना, मैं बताऊंगी आपको वीडियो के थ्रू। और इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।